सोमवार को अयोध्या नगरी में राम मंदिर के नींव निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ लगभग 10:55 पर विधि विधान से गर्भगृह स्थल पर गणेश पूजन के साथ हुआ, जिसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारी महासचिव चंपत राय, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास, डॉक्टर अनिल मिश्रा और ट्रस्टी के साथ साथ जिलाधिकारी अनुज झा ने नींव की पूजा कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। वहाँ हम लोग सब ट्रस्टी लोग पहुँच गए थे। गणेश जी, सत्यनारायण जी, ये सब पूजा पाठ हो रही थी वहाँ, और भगवान चाह रहे हैं जल्दी जल्दी अब काम शुरू हो चुका है। तो ये माना जाएगा आज से नींव भराई का काम शुरू हो गया? वो तो राम जी जो ही कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं और हो ही रहा है। जो नींव भराई का काम है उसको कैसे आज से माना जाएगा? आज से हाँ, वो जो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और पूजा पाठ हो चुकी है तो समझिए काम शुरू ही है। राम जन्मभूमि परिसर में नींव निर्माण के लिए 40 फीट गहरी खुदाई के बाद अब लेवलिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद नींव भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए विशेष तत्वों से लेयर को तैयार किया गया है। नींव निर्माण की जानकारी देते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि वर्षा ऋतु आने से पहले ये काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 40 फीट गहराई से हम ऊपर तक वापस 105 मीटर की सतह तक फिलिंग करके आ जाएंगे। बाय द एंड ऑफ अगस्त आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। इट इज माई प्रिजम्पशन, मेरा अनुमान है सब ये। आज उस लेवल को सबने देखा और माना कि ये तल, ये मिट्टी साफ है, मलबा नहीं है, इसमें अन्य कुछ नहीं है। तो उसका लेवलिंग मशीनों के द्वारा, रोलर के द्वारा आज प्रारंभ कर देंगे। अयोध्या में भी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल हुई। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों की घोषित 2 दिवसीय हड़ताल के चलते बैंकों के ताले नहीं खुले। बैंक कर्मचारी बैंक के गेट के सामने जमकर नारेबाजी करने पहुंचे। इस दौरान बैंक यूनियन के नेताओं ने बताया कि बैंकों का निजीकरण करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये 2 दिवसीय हड़ताल जो हम लोगों ने आज रखी है 15 और 16 तारीख को, ये यूएफबीयू के आह्वान पर ऑल इंडिया पूरे देश में रखी गई है। ये सिर्फ बैंकों के निजीकरण के विरोध में है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन स्टेट वाइज भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर रहे हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे इसका धरना प्रदर्शन दिल्ली में भी हो रहा है। और सबको ये आगाह करना चाहते हैं कि निजीकरण कोई सोल्यूशन नहीं है। निजीकरण करके किसी भी तरह का भला नहीं होना है, और निजीकरण करने के बाद देश की आम जनता जिन तक बैंकिंग की सेवाओं को पहुंचाने के लिए बैंकों का सरकारीकरण किया गया था, ये उसके विरुद्ध है। और आज के डेट में सरकारी बैंकों का पहुंच, आप अगर डेटा उठा करके देखें तो जितनी भी रूरल शाखाएं हमारे सरकारी बैंकों की हैं, उनकी तुलना में प्राइवेट बैंकों की रूरल शाखाएं नगण्य हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कुरान के 26 आयतों को हटा दिए जाने वाली इस याचिका को लेकर अयोध्या में मुस्लिम समाज रिजवी से बेहद गुस्से में है। मुसलमानों ने रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। मजहबी किताब कुरान मुक़द्दस की शान में जो उसने बेअदबी किया है और तौहीन किया है, मुसलमान कतई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सिर्फ ये जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि हमारे दीन का हिस्सा है कि अगर कोई हमारे मज़हब के बारे में, दीन के बारे में, धार्मिक किताब के बारे में किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है, बकवास करता है, तो हम जान तो दे सकते हैं, मगर उसके ख़िलाफ़ हम उसकी बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वसीम रिजवी को फ़ौरन अरेस्ट किया जाए, गिरफ़्तार किया जाए, और उसको ये है कि ऐसा किया जाए ताकि वो फिर आइंदा कभी ज़ुबान ना खोल सके। ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और मुल्क के प्रधानमंत्री महोदय को दिया है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक की सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। मेरी एक आज उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड से नियुक्त सारे मुतवल्लियों से एक अपील है कि वो वसीम रिजवी के बयान का और इस PIL का भरपूर विरोध करें,
क्योंकि आप लोग ऐसी जगहों के मुतवल्ली हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, करबला हो, ये सब दीनी इदारे हैं और ऐसे दीनी इदारे में आप लोग वह बोर्ड से मुतवल्ली नियुक्त हैं, जहाँ पर वसीम रिजवी ने कुरान पाक की एक तरीके से बेइज्जती की है। अयोध्या में समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति को नियम के विरुद्ध रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने रोष जताया। भभूति प्रसाद स्मारक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनकी छात्रवृत्ति 75% से कम उपस्थिति दिखाकर रिजेक्ट कर दी गई, जबकि महाविद्यालय के प्राचार्य ने इसे लेकर सशपथ बयान देते हुए एफिडेविट समाज कल्याण विभाग में दिया है। हम लोग का ये कहना है कि ये बताया गया था कि स्कॉलरशिप के लिए जिसका फॉर्म रिजेक्ट इसलिए करा जा रहा है जो 75 लेस देन है, कि जिसका 75% से कम अटेंडेंस है उसकी ही रिजेक्ट कर दी जाए। अगर डीएम का आदेश ये तक रिजेक्ट कर दिया जा रहा है तो ये बताइए वेरीफाई कैसे हुआ? ठीक, यहाँ वेरीफाई है और ये हम सबका है, यहाँ पर रिजेक्टेड बाय DWO बता रहा है, यहाँ पर इसका भी यही दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग का रिजेक्ट है, इसका दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए वेरीफाई कर दिया गया। तो ये क्यों? बस हम लोग को इसी बारे में बात करना है। और जब पूछा गया तो कह रहे हैं डेटा इधर उधर हो गया था, इसी वजह से उन लोग का वेरीफाई हो गया। नोट पाए हैं ना, डेटा इधर उधर नहीं हुआ है, वो कर दिया गया है सर, रिजेक्टेड कर दिया गया। और रही बात सर इन लोगों के टेक्निकल फॉल्ट है ना, पूरा एक का आ जा रहा है, आने के बाद फिर से दिखा रहा है कि तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है। 5,000 रुपए कुछ का आगे, सबका आगे कुछ आ गया, फिर उसके बाद रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है सर? हम सब यहाँ एग्जाम दे के यहाँ धरना दें, एक बार हो सकता है सर 100% पूरी सबका बर्बाद कर दिया। और सर 8,000 रुपए हम सब किसी तरह से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी से मिले क्या आश्वासन दिया? अभी मिलने का कहाँ मौका मिला सर? हम सबको इधर जाओ बस ज्ञापन के लिए तो गए थे सर। अभी कहाँ सब पूरा लाइन लगी, इसके लिए भी ऐसे दौड़ाएंगे? हम सब दिन भर दौड़ते ही रहे सर, पढ़ेंगे कब? छात्रवृत्ति का प्रकरण है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से बात करते हैं कि इनकी छात्रवृत्ति अभी तक क्यों नहीं मिली है। वो मैं उनसे बात करके और डीएम साहब की तरफ से भी उनसे जानकारी कराते हैं कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिली। ठीक है, ये कराते हैं। जो उन्होंने ज्ञापन दिया उसको ले लिया और उसकी तुरंत जाँच कराते हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी क्षेत्र के पास मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन खड़ा करने से लग रहे जाम को खुलवाने पहुंचे ट्रैफिक पुलिसकर्मी और प्रसाद विक्रेताओं के साथ जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी में कोतवाल सैनी प्रदीप सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके सरकारी आवास में मिला। काफी देर तक कमरे के बाहर नहीं निकलने पर जब पुलिस कर्मियों ने दरवाजा तोड़ा तो बेड पर इंस्पेक्टर का शव पड़ा मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। डीएम, एसपी समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। बैंकों के निजीकरण को लेकर हरदोई में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। यहां पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों के करीब 150 शाखाओं और आर्यवर्त ग्रामीण बैंक की 65 शाखाओं में हड़ताल पूरी तरह से प्रभावित दिखी। हड़ताल बैंक कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। और सरकार की नीतियां हैं वो सारी गलत दिशा में जा रही है। अभी तक बैंक के मर्जर की जहाँ तक बात थी, जो उन्होंने ज़बरदस्ती किया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने सोचा कि जो भी इन लोगों पे या लागू कर दिया जाएगा हम उसको मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जागने का समय है, न केवल हमारा बल्कि जनता का भी, क्योंकि ये हड़ताल हमारी नहीं है, पूरे देश की है, पूरे प्रदेश की है, जनता के लिए है, उनके पैसों के लिए है। अगर ये बात जनता समझ जाएगी तो हमारी हड़ताल भी जो है वो सफल रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने इस बात की घोषणा बजट सत्र में की कि वो 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों की भी घोषणा की। हम सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हैं और उनकी इस घोषणा से आक्रोशित हैं। हमने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ है। हमारा आंदोलन का ये चरण आज 15 मार्च को और कल 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल के साथ पूरा हो रहा है। हरदोई में 8 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अधेड़ मनीष अवस्थी घर से लापता चल रहे थे, जिसके बाद उनका शव शहर के पास नाले में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
देखिए, यहाँ सरायथोक के कोतवाली शहर के सरायथोक के रहने वाले मनीष अवस्थी जी गायब थे। उनकी गुमशुदगी दर्ज थी, पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज इनका शव नाले में बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।